गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज 12 अक्टूबर के करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डेविड कार्ट, जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इवेंस को दिया गया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जाता है? 1969 से। 1969 से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1901 से। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 से। और पहला अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया गया था? रेगनर फिश और टीन बर्गेन को दिया गया था। पहला अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया था? रेगनर फिश और टीन बर्गेन को दिया गया था। अब भारत के एकमात्र हस्ती को एशिया का पहला कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था? तो वो अमर्त्य सेन थे। एशिया का पहला व्यक्ति कौन था? एशिया का पहला व्यक्ति कौन था जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था? जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला वो थे अमर्त्य सेन, जिनको बाद में 1999 में भारत रत्न दिया गया। 1999 में क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। और एक भारतीय मूल के व्यक्ति थे, उनको भी अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था, वो है अभिजीत बनर्जी। भारतीय मूल के व्यक्ति थे अभिजीत बनर्जी, उनको भी अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। और अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? एलिनर स्टॉर्म थी। अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित पहली महिला, अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित होने वाली पहली महिला, कौन थी? सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला एलिनर स्टॉर्म थी। कौन थी? एलिनर स्टॉर्म थी। और दूसरी कौन थी? दूसरी थी एस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी की वाइफ। दूसरी कौन थी? एस्थर डुफ्लो। अब देखते हैं इन लोगों को किस खोज के लिए, किस पे रिसर्च करने के लिए दिया गया है। तो इन्हें प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। और डेविड कार्ट को लेबर इकोनॉमिक्स में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। पूछेगा कि डेविड कार्ट को किस के लिए दिया गया उनको? तो लेबर इकोनॉमिक्स पर उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। और जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इवेंस को कारण संबंधों का विश्लेषण के लिए उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। और पिछले साल किसको दिया गया था? तो पिछले साल दिया गया था पॉल आर मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया था। पिछले साल किसको दिया गया था? तो पॉल आर मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रेलवे लंबी दूरी तय करने वाली किन मालगाड़ियों को लॉन्च किया है? तो त्रिशूल और गरुड़। पहले समझे कि अन्य गाड़ियों और इस गाड़ी में क्या अंतर है। तो अन्य गाड़ियों की अपेक्षा ये काफ़ी लंबी होंगी और सामान्य संरचना से दोगुनी होगी। मतलब जो मालगाड़ी चल रही है उससे वो दोगुनी होगी और लंबी दूरी तक लंबी होगी। तो ये कौन सी है? त्रिशूल। इसको किसको चलाया जाएगा? दक्षिण मध्य रेलवे पर चलाया जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में है। कहाँ है? सिकंदराबाद में। और त्रिशूल कहाँ चलेगी? त्रिशूल मालगाड़ी विजयवाड़ा के कोंडापल्ली स्टेशन से पूर्वी तट रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे कहाँ है? भुवनेश्वर में। पूर्वी तट के रेलवे ये कहाँ है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर के खुर्दा डिवीजन के लिए लॉन्च किया जाएगा। और गरुड़ को गुंतुकल मंडल के रायचूर से सिकंदराबाद के मानगुरु के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है? गरुड़ को गुंतुकल मंडल के रायचूर से सिकंदराबाद के मानगुरु के लिए शुरू किया गया है।
किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखने का प्रस्ताव किया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और जिम कॉर्बेट से कौन सी नदी बहती है? जिम कॉर्बेट के मध्य से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 अक्टूबर को किस भारतीय नेता की 119वीं जयंती मनाई गई? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 में सिताब दियारा में हुआ था। सिताब दियारा अब यूपी में है। और ये गंगा और घाघरा नदियों के बीच के जगह का था। गंगा और घाघरा, गंगा एवं घाघरा, गंगा और घाघरा के बीच का जगह है। और भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? टोटल रिवॉल्यूशन। संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। और इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 1999 में भारत रत्न दिया गया। 1999 में कब दिया गया? भारत रत्न दिया गया। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। और इनके महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन थी? प्रिजन डायरी। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन थी? व्हाई सोशलिज्म। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। और इनको क्या कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को क्या कहता है? बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंका था और जनता दल सरकार की स्थापना की गई थी। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थी। और पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक थी। प्रिजन डायरी थी और वाई सोशलिज्म। अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। वे कौन थे? पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। और इनका जन्म जो हुआ था 1936 में भोपाल में हुआ था। 1936 ईस्वी में भोपाल में हुआ था। और देश के बंटवारा होने के पश्चात ये पाकिस्तान में चले गए थे 1947 में। 1947 ईस्वी में पाकिस्तान चले गए थे। और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? अब्दुल कादिर खान को कहा जाता है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। परमाणु कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? कार्यक्रम का जनक कहा जाता है अब्दुल कादिर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। इस वर्ष की थीम क्या है? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। इस वर्ष की थीम क्या है? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। और इस अक्टूबर महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। और 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बेघर दिवस मनाया गया। और 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा?
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी बनाया गया है? तो विनोद अनुपम को बनाया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। और बिहार के व्यक्ति हैं कौन? विनोद अनुपम, जिनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी बनाया गया है। और विभिन्न देशों के जो फिल्म उत्सव होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकार्नो फिल्म महोत्सव कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का है। लोकार्नो फिल्म महोत्सव कहाँ का है? ये स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड। बर्लिन फिल्म महोत्सव कहाँ का है? बर्लिन फिल्म महोत्सव कहाँ का है? जर्मनी का है, जर्मनी। और कार्लो बेरी फिल्म महोत्सव कहाँ का है? कार्लो बेरी फिल्म महोत्सव कहाँ का है? फिल्म महोत्सव है चेक गणराज्य का है। कांस फिल्म महोत्सव कहाँ का है? फ्रांस का है। कांस फिल्म महोत्सव कहाँ का है? कांस फिल्म महोत्सव है, ये फ्रांस का है। जागरेव फिल्म महोत्सव कहाँ का है? युगोस्लाविया का। जागरेव फिल्म महोत्सव कहाँ का है? जागरेव फिल्म महोत्सव है युगोस्लाविया का, युगोस्लाविया। भारत की पहली फिल्म कौन थी? भारत की पहली फिल्म थी हरिश्चंद्र थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। और अंग्रेजी में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? अंग्रेजी में निर्मित पहली फिल्म थी नूरजहां। अंग्रेजी में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? नूरजहां थी। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना कब हुई? 1953 में। फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत हुई 1953 में। फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? 1953 में। और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1948 में। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना कब हुई? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना हुई 1948 में। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा के मास्टर प्लान के तौर पर कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री किस योजना को लॉन्च करेंगे? तो गति शक्ति योजना। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च करने के बारे में कहा था। और 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इस योजना को लॉन्च करेंगे। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इस योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना के लिए लगभग 100 लाख करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए कौन सी योजना, कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो 100 लाख करोड़ की। और यह योजना जो है समग्र बुनियादी ढांचे की नींव तैयार करने और अर्थव्यवस्था को एकीकृत मार्ग प्रदान करने में सहायक होगी। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण 2021 शुरू हो रहा है। इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो इसमें क्वाड समूह के देश भाग लेते हैं। और इसका पहला चरण जो है फिलीपींस सागर में आयोजित किया गया था। इसका पहला चरण जो है फिलीपींस सागर में आयोजित किया गया था। और मालाबार अभ्यास कब से शुरू किया गया है? ये 1992 से शुरू किया गया है। मालाबार अभ्यास कब से शुरू किया गया है? 1992 से, जिसमें इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी शामिल होती थी। नौसेना अभ्यास है। अमेरिकन नेवी भाग लेती थी। और 2015 में इसमें जापान सम्मिलित हुआ था।
2015 में इसमें जापान सम्मिलित हुआ था। और इसमें कौन कौन से देशों का है? ये है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये 4 देश आते हैं क्वाड समूह में। कौन कौन से देश आते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और ये नौसेनाभ्यास है, ये नौसेनाभ्यास है। इसका पहला 2021 का पहला संस्करण कहाँ किया गया था? फिलीपीन सागर, फिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किया गया था। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वांटम संचार प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। क्वांटम संचार प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। और दुनिया का सर्वाधिक प्राकृतिक नुकसान सहने वाला देश कौन सा है? तो ये ब्रिटेन है। किसी भी देश में जैव विविधता जो है, जैव विविधता 90% के आसपास होनी चाहिए, 90% के नज़दीक होना चाहिए। जबकि ब्रिटेन में जैव विविधता 53% के आसपास है। ब्रिटेन में जैव विविधता कितना है? 53% के 53% है। 53% है। जैव विविधता क्या है? जीवों के विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतर तथा उनका विश्लेषण क्या कहता है? जैव विविधता कहता है। जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों में अंतर, जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों में अंतर तथा उनका विश्लेषण क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। और जैव विविधता जो होता है जंतुओं के खान पान और उनके कपड़ा, उनके सारे जो महत्वपूर्ण जो उपयोगी तत्व होते हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। किस देश को ईंधन की कमी से संपूर्ण ब्लैकआउट का सामना कर रहा है? तो लेबनान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेबनान की राजधानी कहाँ है? ये बेरूत है। और लेबनान को क्या कहता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेबनान को क्या कहता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसको। लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड है। लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड है। और लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? सादा हरीरी। और राष्ट्रपति कौन है? माइकल आउन। यहाँ के दो बिजली घरों में ईंधन की आपूर्ति नहीं होने के कारण संपूर्ण देश जो है ब्लैकआउट का सामना कर रहा है। और लेबनान जो है भूमध्य सागर के तट पे है। लेबनान किस पे तट पे है? तो ये भूमध्य सागर के तट पे है। लेबनान जो है भूमध्य सागर के तट पर है। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।